दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर विराट सरफराज और ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे पंत और रोहित के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया दूसरे पिंक बॉल टेस्ट के लिए एडिलेड ओवल पहुंच चुकी है, जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले कांटे का प्रैक्टिस मैच देखने का फैसला किया गया, जिसमें रोमांच की तो सभी हदों ने पार कर दिया। बता दें कि रोहित शर्मा रातों रात अपने बच्चे के जन्म के बाद ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा लिया और आते ही इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े, तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए खुद किंग कोहली बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जिसके बाद विराट और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं कोहली शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 139 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं विराट भी रोहित शर्मा का साथ अच्छा दे रहे थे। बाद में 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 160 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और विराट ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और विराट ने अब अपने तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद कोहली ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 220 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 56 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 263 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से विराट के साथ रोहित ही पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए। रोहित और विराट ने इस सेशन की शुरुआत की अटैकिंग तरीके से। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 60वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने विराट के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 123 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर विराट तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली आक्रामक अंदाज दिखाते हुए हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। विराट भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और विराट कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी
साझेदारी हो गई और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने दमदार बल्लेबाजी से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का दिल दहला हुआ था। उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। विराट को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट ने भारत के लिए 129 रन की पारी खेली। बता दें विराट ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के लगाए, वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए लाजवाब सरफराज खान मैदान पर उतरे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें कि सरफराज ने भी सीधा T20 के अप्रोच अपनाते हुए ऑस्ट्रेलिया पर हमला बोल दिया था और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि 49 रनों की तूफानी पारी खेल डाली और इसी के साथ में दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन में दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया और भारत का स्कोर 471 रन तक पहुंच गया था। ऋषभ पंत 56 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारतीय टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी, लेकिन दोस्तों कैसी लगी आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों IPL 2025 के ऑक्शन में पृथ्वी शॉ नहीं बिके। दिल्ली ने उन्हें धोखा दिया तो फिर किसी ने उन पर दाव नहीं लगाया, लेकिन अब विराट ने इस खिलाड़ी की किस्मत बदलने का मन बनाया है और IPL 2025 में पृथ्वी शॉ बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसका खुलासा खुद विराट कोहली ने किया है। तो क्या अब लाल जर्सी में हमें पृथ्वी शॉ दिखेंगे या नहीं? आखिरकार ये सब कैसे हुआ पॉसिबल? क्या कुछ कहा विराट ने? ये सब तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ को बैंगलोर में खेलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप तो अब तक पता चल ही गया होगा, आप IPL मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे हैं। शॉ जैसे भारतीय क्रिकेट का दूसरा तेंदुलकर माना जाता था, लेकिन अब इस बार के ऑक्शन में कोई भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं दिखाया है। शॉ को कोई भी खरीदार नहीं मिला है। ऑक्शन के लिए शॉ ने 75 लाख का बेस प्राइस रखा था, लेकिन इसके बाद भी किसी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर बोली नहीं लगाई है। शॉ को कोई खरीदार नहीं मिला, ये चौंकाने वाली बात नहीं है। पिछले कुछ समय से शॉ खराब फॉर्म में चल रहे हैं, यही कारण है कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने हिस्सा रहने वाले शॉ को फ्रेंचाइजी ने रिटेन भी नहीं किया था। फिलहाल अब इस बल्लेबाज को अपनी फॉर्म को सुधारने और घरेलू सर्किट में अपनी जगह फिर से हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे आने वाले सालों में IPL में उन्हें खेलने का एक और अवसर मिल सके। बता दें कि ICC ने शॉ को साल 2018 में पुरुष क्रिकेट टीम 5 बैकग्राउंड सितारों में से एक रूप में नामांकित किया था। जुलाई 2019 में उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा डोपिंग उल्लंघन के लिए बैन कर दिया गया था। ये निलंब नवंबर तक चला था, तब से उनके हालात बिगड़ते चले गए। हाल ही में पृथ्वी शॉ को मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वजह बताई गई है कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। यह भी कहा गया था कि शॉ नेट्स में गंभीर रूप से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। बता दें कि शॉ ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 25 जुलाई 2021 में खेला था। इस खिलाड़ी की काबिलियत तो इस हद तक जाती थी कि एक समय पृथ्वी शॉ की तुलना सचिन तेंदुलकर से होने लगी थी। बता दें कि जब शॉ 14 साल के थे तो उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में हैरिस शील्ड मैच के दौरान 546 रन बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया था, जो माइनर क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। जब शॉ ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में शतक लगाकर करियर का शानदार आगाज किया। शॉ की बल्लेबाजी स्टाइल सचिन तेंदुलकर से मिलती है, यही कारण है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य माना जाने लगा था। लेकिन दोस्तों अब यह भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब IPL 2025 के ऑक्शन में किसी भी टीम ने उन पर दबाव नहीं लगाया, बड़े बड़े खिलाड़ी 26-27 करोड़ में बिके, वहां पृथ्वी ने किसी 75 लाख भी उनको नहीं दिए किसी ने भी। ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन दोस्तों पृथ्वी को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पृथ्वी अब IPL 2025 में बैंगलोर की तरफ से खेल सकते हैं। तो आखिरकार कैसे होगा ये पॉसिबल, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि IPL काफी लंबा टूर्नामेंट होता है। इस दरमियान कई खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं और बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पर कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी हो सकता है। तो वहीं विराट कोहली के साथ बैंगलोर के ओपनिंग के तौर पर पृथ्वी एक शानदार विकल्प साबित होते हैं। वहीं बैंगलोर रजत पाटीदार के साथ साथ कुछ युवा खिलाड़ी को कप्तानी ऑप्शन के तौर पर भी तलाशने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी से उन्हें उनके लिए बेस्ट विकल्प साबित होंगे। तो चलिए इस मामले पर विराट ने क्या कहा आप जान लेते हैं। उन्होंने तो सबसे पहले बताया कि IPL 2025 का ऑक्शन वाकई में काफी ज्यादा शानदार रहा। खिलाड़ियों पर लगाई गई बोली बता रही है कि युवा खिलाड़ियों को अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उससे भी ज्यादा अच्छी बात तो ये रही कि विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा जो विश्वास सभी फ्रेंचाइजियों ने भारतीय खिलाड़ियों पर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। ये हमारे देश के युवाओं
युवाओं को काफी प्रेरित करेगा और इससे भारतीय टीम को नए चेहरे भी मिलेंगे। हमारी टीम में भी कई एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहे हैं और कई जा भी चुके हैं। खिलाड़ियों का आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी टीम को जिताना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, विराट ने पृथ्वी पर कहा कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। उनकी कमी हर फ्रेंचाइजी को खलने वाली है, क्योंकि उनके पास मौका था फ्यूचर को अपना बनाने का, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया।